बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, इस तरह हवाले हज़ारा में हम बात करते हैं हज़ारा के मसाइल की, लेकिन जिस तरह के रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है और मैं आपको बताऊं कि हवाले हज़ारा में आज हम पूछेंगे यहाँ पर हरीपुर में, ज़िला हरीपुर में हम बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह के ईद आने वाली है, यहाँ पर टूरिस्ट का जिस तरह सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया कि टूरिज़म के हवाले से गलियात या कागान नारान इन इलाकों में लोग रुख करते हैं। हज़ारा भर में खूबसूरती के हवाले से मैं बताता जाऊँ कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सियाहती मकामात हैं। तो जो लोग ईद पर आएंगे उसके हवाले से यहाँ के जो ट्रैफिक इंतज़ामिया, जिस तरह DIG साहब और कमिश्नर साहब ने बाकायदा इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ऐलानात भी किए कि सियाहों को ईद के दिनों में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। उस हवाले से भी हम यहाँ पर DSP ट्रैफिक से मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह के ईद की नमाज़ के लिए SOPs के हवाले से मस्जिद यहाँ पर जाएंगे, मस्जिद के इमाम से भी बात करेंगे कि उनको SOPs के हवाले से जिस तरह ईद की नमाज़ के लिए उनकी SOPs के हवाले से क्या इक़दामात है। और इसके साथ हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ की आवाम से पूछेंगे जिस तरह के चांद रात को मुकम्मल कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे, उन हवाले से भी हम बात करेंगे। आवाम जिस तरह के लॉकडाउन लगा 8 तारीख से 16 तक, यहाँ पर जितनी भी शॉप्स थी, चाहे वो टेलर्स शॉप्स थी, चाहे वो क्लॉथ की थी, शूज़ की थी, वो बंद, ख़रीदारी लोग नहीं कर सके। और हुकूमत ने भी कहा कि वबा है, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर ईद जो है वो सादगी से मनाए। लेकिन यहाँ की आवाम क्या कहती है, हम आवाम से भी पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको कहा कि हम यहाँ की आवाम ईद की तैयारियों की कैसी है, जिस तरह के लॉकडाउन भी है। हमारे साथ हरीपुर के यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? अल्ताफ़ जी। अल्ताफ़ साहब क्या काम करते हैं? मैं फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। मुलाजिम हैं आप? जी हाँ। अच्छा, ईद आ गई है जी जी। और रमज़ान गुजर गया, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो आपने ईद के लिए क्या बच्चों के लिए और क्या खरीदारी की? बच्चों के लिए क्या लेना है जी, साथ गए हैं बाज़ार में, बच्ची को साथ लेकर गया हूँ, पूरा बाज़ार ही बंद था, बड़ी परेशानी बनी हुई थी। बच्ची कहती है ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। बच्चों के लिए आपने? हमने कुछ भी नहीं लिया है और फिर वहाँ से बाज़ार से वापस आ गए हैं। कम अज़ कम इतना तो ईद के दिन है, 1 साल के बाद हमारा ये ईद का फंक्शन आता है, मतलब हम वो भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। अभी हम बाज़ार लेकर गए हैं, कोई फंक्शन भी नहीं हुआ है, कपड़े नहीं लिए हैं, वो परेशान। अभी कहते हैं पापा हमने जाना है, चूड़ियाँ लेनी है, बाज़ार में गए। बिल्कुल छोटी ईद बच्चों की होती है, लेकिन आपने अपने लिए कपड़े वगैरह बनाए? नहीं, कुछ नहीं बनाया है जी। क्या बनाना है, मतलब जो है ना, ये हमारी कंडीशन देख लेना, ये हमारी हालत ये देखे, बाल अभी तक नहीं कटवाए हैं मैंने। अच्छा, बिल्कुल चाबे सारी बंद है, मतलब फिर रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, बीमारी तो है, बिल्कुल। तो हुकूमत ने जिस तरह का ये ईद देखे, बीमारी से बचना हम तभी बच सकते हैं जब हम SOPs पे अमल दरामद करेंगे। बिल्कुल यही बात। तो क्या ये नहीं हो सकता आप लोग अवाम, ये अगर बच्चे तो हम करते हैं, मतलब सादगी से ईद मनाते हैं ना, मतलब बाजार में बंदा जाए, दुकानों में रश न हो, बंदा जाए, दुकानें खुली हो, एक बंदा जाए अपना सामान ले वापस आ जाए, दूसरा आ जाए, इस तरह मतलब एक कर। लेकिन अभी गरीब आदमी है, वो कैसे खाना कैसे क्या होना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं, मतलब क्या होना है? हुकूमत को लॉकडाउन नहीं करना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन मतलब करना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी को लीव भी देनी चाहिए ना बंदे को। बंदा अपना सामान ले, दुकानें कुछ खुली हो, कोई टाइम दे बंदे को, कोई टाइम रखें, उसके मुताबिक काम होना चाहिए ना। ये तो सारा दिन मतलब बाजार बंद हो, दुकानें बंद हो। अभी गरीब आदमी है, एक बड़ा आदमी है, उसने अपनी कोठियाँ बनाई, वो तो खा सकता है। अभी गरीब आदमी फायदे चूड़ी डाला है, चूड़ी वाला वो क्या करेगा? उसने तो वो चूड़ी बेचेगा तो वो खाएगा ना, वो चूड़ी नहीं बेच सकता है तो वो कैसे खाएगा? फिर उसके बाद बच्चे हैं, अभी एक बच्चा कहता है जी हमारे पास ये होनी चाहिए, ये होने, हम बच्चों को कुछ दे नहीं सकते हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर में तो नहीं सो सकते हैं ना। तो ये बच्चों के लिए तो कोई ना कोई गवर्नमेंट को लीव सोचना चाहिए ना इसके बारे में, गवर्नमेंट के इसके बारे में। आपकी एज क्या है? मेरी तकरीबन 54 है। तो ऐसी ईद कभी आपने देखी, पहले आपने मनाई? हाँ, मैंने तो पिछली ईद भी इसी तरह मनवाई है जिस तरह अभी मना रहे हैं। तो फिर भी कुछ रिलीफ भी इतना कैसे रिलीफ था जी? उस वक्त रात को दुकानें कर रहे थे, देखिए सब मार्केटें बंद है। आज बंद है ना, लेकिन यार पिछली दफ़ा भी हम इसी तरह खजल खार होते रहे ना। पिछली दफ़ा भी जब जाए जो कभी पुलिस पकड़ लेती है, कभी किधर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं जी, कभी ये पकड़ लेते, अभी भी वही साहब है। हम कहीं जा नहीं सकते, मतलब बाज़ारों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आगे से पकड़ लेते हैं। तो आओ भाई, अभी ये नकाब किया हुआ है, बीमारी क्या है, मतलब ये नकाब किया, मस्जिदों में आप जाएँ, बैठे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं जी, इधर जाएँ उधर जाएँ, ये मतलब रिलीफ तो नहीं है ना ये। अभी आप ये कह रहे हैं कि जैसे कारोबारी, जैसे अभी आपने कहा चूड़ियों वाला हो गया, छोटे तबकात हैं वो पिस चुके हैं, तो हुकूमत ने रिलीफ भी दिया है या कुछ? बात यह है कि हुकूमत जो है ना, वो छोटे तबके को जो है ना वो पिस रही है और बड़े बड़े को रिलीफ दे रही है। हुकूमत बस ये काम कर रही है, हुकूमत और कुछ भी नहीं कर रही है। अभी यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी, अभी आप मुझे बताएं, माल खुले हैं, मालों में लोग जाते हैं, एक चूड़ी वाले के पास बंदा नहीं जा सकता, तो माल में बंदा जा सकता है, वो फिर माल को ही बंद कर दें। फिर ऐसा बात है तो ना, अगर उनको कोविड-19 नज़र आ रही बीमारी है, आप कोई भी शॉपिंग मॉल आप जाएं, कैमरा अपना लेकर जाएं, वहाँ पर घुमा कर देखें, सारा दिन लोग घूमते हैं। जो क्या टमाटर प्याज वाली दुकानें मतलब जो है ना वो खुली हुई हैं, क्या वो कोविड-19 में नहीं आती है?
بالکل سبزی منڈی بھی کھلی ہے. السلام علیکم. السلام. جی آپ کیا کہیں گے, آپ نے عید کی تیاری کیسی کی؟ کوئی تیاری نہیں کی سر. کچھ نہیں کی. نہیں, اپنے لیے کچھ ڈریس شوز وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا. اپنے لیے تو خیر کچھ بھی نہیں لیا, بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں لے سکے کیونکہ میں بھی شاپ سادگی سے کرتا ہوں. منائیں گے؟ سر سادگی سے ہی منانے کی ہے. ابھی ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں, ساری شاپس بند ہیں. آپ جدھر جائیں سب بند ہے. اب کل کیا پتہ آخری ہے یا کچھ ہے, عید ہے کچھ ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب بچے ہیں چھوٹے, 2 بچے ہیں میرے, تو اب کچھ بھی تو نہیں کرتے ہوں گے. بچے کیا کہتے ہیں, بچوں کو آپ نے کیسے دلاسے دیے؟ نہیں, بس بہانے ڈال رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہاں سے کر دیں گے وہاں سے کر دیں گے, ایسے ہو جائے گا, فلاں کر لیں گے. نہیں, کچھ بھی نہیں لیا نا سر. شاپ بند ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیہڑی دار ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے دیہڑ لگانی ہے, ہم نے پیسے کمانے ہیں. شاپ دیکھیں ایسی چیز ہے نا, ہم یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. ہم وہاں سے ڈیلی کی, وہاں سے جو ہے اپنی انکم وہاں سے آتی ہے. آپ تاجر ہیں, شاپ ہے؟ جی شاپ ہے ہماری. بند ہے ہماری, اسپیئر پارٹ کی شاپ ہے. اچھا, وہ بھی بند ہے. بند ہے. تو مطلب آپ کا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں عید آئی ہے, کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لینا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں؟ سر کچھ بھی نہیں لیا, بند ہے. ٹھیک ہے, آخری دن تھے ہمارے, چلیں کسی نے اگر کچھ لگوانا ہے, کچھ آپ کو پتہ ہے اسپیئر پارٹ کی دکان پہ کیا ہوتا ہے, کچھ لگوانا ہے, کچھ کرنا ہے, وہ بند ہے. اب ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہے. دکانیں بالکل بند ہیں. دیکھیں اسپیئر پارٹ کی یا کچھ بھی دکان ہے, کوئی بھی دکان ہے, اس پہ ایٹ اے ٹائم آپ کو 2 سے 3 یا 4 بندے ملیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہیں. دیکھیں ماسک ہر بندہ استعمال ہم خود کرواتے ہیں, SOPs پہ عمل. دیکھا جائے تو میں خود گیا ہوں, میں نے کافی پروگرامز کیے رمضان مبارک میں. عوام ماسک نہیں پہن رہی, SOPs پہ عمل درآمد نہیں کر رہی. اگر بیماری زیادہ نہ ہوتی, دیکھیں عوام عمل درآمد کرتی تو بیماری جو ہے پھیلتی نہ. تو دیکھیں عوام کی بھی غلطی ہے. میں نے خود دیکھا کہ عوام بالکل SOPs پہ عمل درآمد نہیں کر رہی, تو اسی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے. سر عوام کرتی ہے, عوام کو پتہ ہے کہ یہ بیماری ہے, بالکل ہے, لیکن سر حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے ریلیف دیں. کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ سر دیکھیں پہلے جب پچھلے دنوں میں تھا کہ شاپس کھلی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو نظام چل رہا تھا. ہم جو دکانداروں والے ہیں جو بھی ہیں, کچھ کم کروا رہے تھے, یار تھوڑا آپ ویٹ کر لیں, ہم اگلے بندے کو فارغ کر لیں تو آپ کو کر دیں. لیکن اب بالکل بند ہے, بالکل بند ہے, اور بالکل نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں تو پہلے باہر تھا, ابھی فری ہوں, گھر ہی ہوں. باہر تھے آپ؟ جی تو باہر سے آ گئے. تو عید کی کیا تیاری کی؟ کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے. 2 دن سے گھوم رہے ہیں, بازار سارا بند ہے. آج بھی سارا دن گھوم کے آئے ہیں, سارا بازار بند ہے. نہ بچوں کے لیے کچھ لے سکے, نہ اپنے لیے کچھ لے سکے. ابھی آئے تھے باربر کی دکان پہ, باربر کی دکان بند ہے. ابھی خدا نہ خواستہ کل اگر عید ہو جاتی ہے یا پرسوں عید ہو جاتی ہے, جس طرح باربر کی دکان بند ہے, تو اپنی نہ تیاری کر سکے, نہ بچوں کے لیے کر سکے. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مقصد ہے کہ دیکھیں بیماری تو ہے, بے شک, اس سے تو انکار نہیں ہے. نہیں اب پڑوسی ملک دیکھ لیں, مان لیتے ہیں. تو سادگی سے عید نہیں گزارنی چاہیے. کیا یہ والی عید ہم سادگی سے نہیں گزاریں؟ مطلب اس حساب سے تو ہونا چاہیے کہ کم سے کم بچوں کے لیے کچھ لے سکے. آپ نے کچھ چلو ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں لے سکے. پہلے پروگرام تھا جس طرح 8 تاریخ سے لاک ڈاؤن لگا ہے, اور پراپر لگ گیا ہے کہ جس طرح لوگوں نے پہلے کیوں نہیں خریدے, جب وہ دکانیں اوپن تھی تو اس وقت کیوں لے کے رکھتے؟ آپ ایسے ہوتے, کسی وقت انسان کے کیا حالات ہے, کسی وقت انسان کا کیا سسٹم ہے. کچھ دیہڑیداریوں والے ہیں, کئیوں کو پیمنٹ مطلب ہے لیٹ ہوئی ہے, کئیوں کی سیلریاں لیٹ آئی ہیں. اس وجہ سے وہ حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا جی. دیکھیں یہ بھی تو ہے نا, ہماری عوام چاند رات کو جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں بازاروں کو نکل جاتی ہے, تو کچھ تھوڑا بہت تو بدلہ لے سکتا تھا. آپ لوگوں نے غلطی, دیکھیں لوگ تو یہ سمجھتے تھے حکومت ریلیف دے گی, تو جس طرح بیماری بڑھ رہی ہے تو اب حکومت بھی آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہے کہ جو کووڈ-19 کی جس طرح پازیٹیو کیسز ہیں وہ کم ہونے, اسی وجہ سے کم ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا لاک ڈاؤن ہو یا SOPs پہ عوام عمل درآمد کرے. عوام تو عمل درآمد کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بالکل, تو پھر آپ کی بات میں ہم مانتے ہیں اس چیز کو, پر جس طرح پچھلی مرتبہ انہوں نے لاک ڈاؤن تھا اور کچھ ریلیف انہوں نے دی ہوئی تھی, اس حساب سے اگر اس دفعہ بھی کرتے تو کم سے کم بچوں کی عید گزر جاتی. یہ حساب ہوتا ہے جس طرح پچھلی مرتبہ بھی. ابھی دیکھیں چند مال کھلے ہوئے ہیں, بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ مطلب ہے سبزی منڈی وغیرہ ہو گئی, یا جس طرح مال وغیرہ ہو گئے, یا جس طرح اور دکانیں. اس طرح پچھلی مرتبہ بھی اگر یہ پابندی رکھتے یا گیپ رکھتے یا اس چیز کو کچھ مطلب ہے پراپر کرتے تو پھر جا کے اس چیز کو کور کر سکتے تھے. پر اس دفعہ مطلب ہے کہ لاک ڈاؤن زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں انسان کر سکا نا. چند دکانیں جو بہت ضروری تھیں وہ نہیں کھلی ہیں, جو نہیں ضروری تھی وہ باربر شاپ سے بھی آپ نے کہا بال کٹوانے. بالکل جی. اس طرح ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عید کی تیاری کیا کی آپ؟ نہیں بھائی, نہیں کی. کپڑے جوتے کچھ بھی نہیں لیا. آپ پڑھتے ہو یا کیا؟ میں ٹرک پڑھ لیے بس. مطلب آپ نے چلاتا ہوں. اچھا رکشہ چلاتے ہیں جی. تو مزدوری تو ہوتی ہوگی, آپ کے پاس تو پیسے ہوں گے. نہیں ہوتی ہے, لاک ڈاؤن ہے بھائی. اچھا نہیں ہے. نہیں ہے. تو آپ نے تیاری نہیں کی ہے. دیکھیے لاک ڈاؤن
हुकूमत ने पहले कहा था कि 8 तारीख से जो है 16 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, तो आपने पहले क्यों नहीं खरीदी? पहले काम ही नहीं होता था, अब पैसे मतलब चांद रात के लिए पैसे आप जमा करते हैं, कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन पहले से भी शुरू है। ईद के क्या करेंगे आप? बस अभी क्या करें, दुकानें भी बंद है, कुछ भी नहीं ले सकते, घर में ही रहेंगे? घर में ही तो हुकूमत ने यही पैगाम दिया कि ये ईद अपने घरों में घरों में गुजारें, बिल्कुल गुजारेंगे घर में इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जिस तरह के यहाँ के हरीपुर की आवाम की आपने बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि हमने अपने लिए ख़रीदारी नहीं की। वजह यही है कि जिस तरह के कोविड-19 के यहाँ पर केसेस बढ़ते गए तो हुकूमत को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो बिल्कुल देखें, अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ की हमारी आवाम को भी देखना चाहिए था, जिस तरह केसेस स्टार्ट हुए, एकदम से केसेस जो है बढ़ने लगे, तो आवाम को भी SOPs पे अमल करना चाहिए था, क्योंकि हर बंदे के अपने बस में वो SOPs पे अमल करता है या नहीं करता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो बिल्कुल यहाँ की लोगों की ईद के हवाले से जिस तरह हमने बात की, उन्होंने ख़रीदारी नहीं की, उनका यही कहना है कि हम उनकी ईद अपने घरों में गुजारेंगे। नाज़रीन, इस तरह हम अभी जाएंगे यहाँ पर मसाजिद में जो SOPs के हवाले से यहाँ के उलमा से या मस्जिद इमाम से हम कोशिश करेंगे बात करें कि उनने यहाँ पर क्या SOPs के हवाले से मसाजिद में या ईदगाह में क्या इंतजाम किए। उसके साथ साथ जिस तरह के मैंने कहा आपको शुरू में भी कि सियाहत के हवाले से मैं बात करूँ, ईद के बाद हज़ारा डिवीज़न में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग हज़ारा का रुख करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ सियाहती मकामात पे आके यहाँ पर अपनी ईद गुजारते हैं और गर्मियाँ गुजारते हैं। तो इस हवाले से जिस तरह के DIG हज़ारा और कमिश्नर हज़ारा ने बाकायदा बार बार ये ऐलानात किए कि जितने भी सियाह हैं, चाहे किसी मुल्क के किसी कोने में, वो इन इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो अगर मैं हरीपुर की बात करूँ, हम हरीपुर में मौजूद हैं, यहाँ पर गेट वे है, या जो भी बंदा अगर गलियात जाता है, कागान नारायण जाता है, कहीं भी जाता है तो हरीपुर से गुजर के जाएगा। तो यहाँ पर क्या इंतजाम है उन सियाहों रोकने के लिए, हम कोशिश करेंगे यहाँ DSP ट्रैफिक हरीपुर से बात करने की। इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह के हम गलियात में बात करें या बालाकोट, कागान नारायण के रास्ते सब सील हो चुके हैं, तो उनका क्या कहना है इस हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह के हम आज के हवाल में, तो अभी हम मौजूद है यहाँ पर, हमारे साथ इमाम मस्जिद हरीपुर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं जिस तरह के नमाज ईद के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने जो SOPs का कहा, उस हवाले से भी इनसे पूछेंगे। और जिस तरह के मसाजिद में हुकूमत ने कहा कि ईद के लिए आने के लिए जिन SOPs पे अमल दरामद किया जाएगा वो लाजमी करार दिया, क्योंकि ऐसी एक वबा है, उसके लिए आवाम के जिस वबा को रोकने के लिए SOPs का कहा गया, तो उसी हवाले से हम यहाँ पर पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले तो K2 TV का तहे दिल से मशकूर हूँ, जो गाहे बगाहे उनकी टीम हमारे पास चक्कर लगाती रहती है, हमें अपना पैगाम आवाम तक पहुँचाने का मौका देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। उसके बाद जैसा कि आपने सवाल किया कि ईद का एक त्यौहार आने वाले दिनों में, यानी आज अगर 28वां रोज़ा है तो कल परसों इंशाल्लाह ईद होनी है, तो मौजूदा सूरत हाल में ये जो कोरोना की एक वबा फैली है, ये वायरस फैला है, इस दौरान आवाम के सर पर क्या ज़िम्मेदारी आती है और हुक्मरानों के सर पर क्या ज़िम्मेदारी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आवाम के अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है, माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा कि अपनी पाबंदियों के मतलब अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी लाचारगी की वजह से लोग अब इस मर्ज़ से इनकार पर तुले हुए हैं कि यार ये तो मर्ज़ ही नहीं है, हमें आए दिन पीसा जा रहा है। एक बंदा सुबह 20 रुपये का मास्क ख़रीदेगा, मिस्कीन सुबह पूरी दिन दिहाड़ी करेगा, 20 रुपये का मास्क भी ख़रीदेगा, फिर सारा दिन सांस की मशक्क़त भी बर्दाश्त करेगा, फिर अगर थोड़ा सा उसका मास्क उतरा हुआ है तो फिर पुलिस आके उसके साथ नारवा सलूक करेगी। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोग इस हालत तक पहुँचेंगे कि उन्हें रोज़ी रोटी की गुर्बत की वजह से आज इस हालत तक पहुँच चुके हैं कि लोग इस मर्ज़ को तस्लीम ही नहीं कर रहे। तो मैं ऐसे लोगों से भी अपील करूँगा कि खुदा के लिए इस मर्ज़ को सीरियस लिया जाए। हमारे देखते देखते कई लोग इंतकाल कर गए, कई लोग अभी भी इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, इसको संजीदगी से लिया जाए। और दूसरी बात कि SOPs मुकम्मल तौर पर अप्लाई किए जाए। SOPs में जिस तरह मास्क पहनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको मास्क को लाजमी करार दिया जाए, सोशल डिस्टेंस हो गया और जितनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लागू करना हर मुसलमान का, हर इंसान का शरई फ़र्ज़ भी है कि ऐसे में अगर वो थोड़ी सी कोताही करता है, उसको खुद मर्ज़ लगती है या उसकी वजह से किसी को मर्ज़ होता है, तो यकीनन वो अल्लाह का भी मुजरिम होगा। लेकिन ऐसे में जब आवाम भी बिल्कुल अपनी बेरोज़गारी की वजह से, मईशत के गिर जाने की वजह से, मकरूज़ हो जाने की वजह से बुखला चुकी है, आज हमारे हुक्मरानों को बहुत सोच समझ
سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا مذاق ہے کہ ہفتے اور اتوار کو تو کرونا آ جاتا ہے, پورا ہفتہ کرونا کہاں چلا جاتا ہے. ہفتے اور اتوار کو کاروبار کے دن ہوتے ہیں, ان دنوں کاروبار بند کر دی جاتے ہیں. اب ان دنوں ایک نیا فیصلہ سنایا گیا کہ عید کے دنوں مسلسل 8 دن لاک ڈاؤن کیا جائے گا, بازار بند, کاروباری لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, لوگوں نے کپڑے نہیں خریدے, عید کیسے منائیں گے؟ دہاڑی دار لوگ جو روزانہ روزی روٹی کے لیے 1000 روپیہ کما کر کے لاتے ہیں, وہ شام کو روزی روٹی کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے, ان کی دہاڑی نہیں لگے گی تو وہ عید کیسے منائیں گے, روزی روٹی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو عوام سے اپیل کروں گا کہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیا جائے. یہ ایک عالمی وبا ہے, اس کے اندر سب لوگوں کا برابری کا فریضہ بنتا ہے. اور دوسری چیز, اپنے حکمرانوں سے خدا را بالواسطہ ان سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے احکامات پر, اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے اور غربت سے پسی ہوئی عوام کے حال پر رحم کیا جائے. اچھا, یہ تو ہو گیا آپ کا پیغام. اس طرح بتائیں کہ ہری پور میں نماز عید کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے, اور یہاں پر SOPs کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. ہمارے ہاں تو یہ مرکزی مسجد ہے, پیرس ہوٹل کے بیک سائڈ پہ جامع مسجد کشمیریہ, مشہور مسجد ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں تو انشاءاللہ عید الفطر کا اس دفعہ کا ٹائم ہے جی 7 بجے. جو لوگ ہمارے ساتھ نماز عید الفطر ادا کرنا چاہیں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ 6:30 6:35 تک ہمارے ساتھ مسجد میں شرکت کریں, تاکہ وہ بر وقت ہم اپنی نماز کے ٹائم کو وقت پر انشاءاللہ نماز ادا کر سکیں. اس کے علاوہ عید کا یہ بڑا تہوار ہے. اصل عموماً مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مساجد بڑی ہوتی ہیں, وہاں رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, گہما گہمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں یہ مسجد ہے, اتنی بڑی مسجد ہے, لیکن اس کے باوجود نمازی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. اب ایسے میں SOPs کو اپلائی کرنا صرف ماسک ہی پہنا جا سکتا ہے, البتہ سوشل ڈسٹینس یہ ناممکن سی ایک صورت بن جاتی ہے. بہرحال پھر بھی میں مساجد والے حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ جس حد تک ممکن ہو نیچے فرش پر نمازیوں کو نماز ادا کرنے کا کہا جائے, سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے. ہم بھی آخری حد ممکن تک خیال رکھتے ہیں, لیکن جب رش حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمارے بس سے بھی باہر ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر بھی عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے, لوگوں سے بھی اپیل کروں گا, ائمہ اکرام سے بھی اپیل کروں گا کہ سوشل ڈسٹینس کا خصوصی خیال رکھیں. جی ناظرین, آپ نے یہاں پر بات سنی. اس طرح جس طرح انہوں نے کہا کہ یہاں پر SOPs پہ عمل درآمد کرنا عوام کا ہی حق ہے, کیونکہ جس طرح کی بیماری ہے تو عوام اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عوام کو بھی چاہیے کہ یہاں پر جو نمازی آئیں یا بازاروں میں جاتے ہیں, کہیں بھی ہوں, تو ان کو سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ وبا جو ہے بالکل اس کو سیریس لیں. جس طرح کہ یہ وبا ہے, جس سے میں مثال کے طور پہ کہنا چاہوں گا, ہمارے پڑوسی ملک میں جس طرح اس وبا نے پنجے گاڑے اور وہاں پہ جو نقصانات ہوئے, اللہ نہ کرے کل کو ہمارے ملک میں بھی یہ چیز بنے. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جس طرح کہ ہم آج بات کر رہے ہیں حوالے ہزارہ میں, ضلع ہری پور میں موجود ہے, جس طرح کہ یہاں کی ہم آپ کو بتاتے جائیں, ہم موجود ہیں اس وقت شہر ریشم میں. شہر ریشم میں یہاں پر جس طرح کہ عید ابھی آنے والی ہے, تو عید پر ظاہری بات ہے ٹورسٹ آئیں گے ہزارہ میں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں. تو اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے, اس حوالے سے بھی یہاں پہ ہم DSP ٹریفک سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت K2 ٹیم, جو کہ رمضان المبارک میں مختلف جگہوں پہ جا کے یہاں پر کوریج کی, اور یہاں پر جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا کہ جس طرح کے SOPs کے حوالے سے بار بار کہا گیا, تو یہاں پر SOPs کے حوالے سے کیا انتظامات ہوئے, عوام کتنی اویئر ہے. ہمارے پاس K2 ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے, مختلف ضلعوں میں گئے, پورے ہزارہ میں یہ ٹیم رہی. جس طرح کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, ہماری K2 ٹیم کے نمائندے پورے ہزارہ میں, چاہے وہ مانسیرا, چاہے گلگت, اور یہاں پر پورا ہزارہ کی اگر ہم بات کریں کوہستان تک ہمارے نمائندگان موجود ہیں, جو کہ عوام کو ہزارہ بھر کی معلومات دیتے رہے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ ہری پور کے یہاں پر نمائندے سعید اکرم اور عنایت یوسف زئی موجود ہیں, جو کہ رمضان المبارک میں جتنی بھی کوریج ہوئی ٹیم کے ساتھ حصہ رہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر جو SOPs کے حوالے سے یا جو وبا ہوئی ہے COVID-19 کے, اس کے حوالے سے ہم بتائیں کہ کتنی عوام اویئر تھی. سعید اکرم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں الحمدللہ. آپ یہاں پر جتنی بھی ہم یہاں پر رمضان مبارک میں جتنا K2 TV جتنا عوام کو اویئر رکھتی رہی, ہم مختلف ڈسٹرکٹس میں گئے, تو کیا کہتے ہیں یہ وبا جو آئی ہوئی, عوام کتنی اس میں جو ہے سنسیئر تھی؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے کووڈ کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کی جب پہلی لہر تھی, دوسری لہر تھی, تیسری لہر تھی,
अभी जैसे तीसरी लहर है, तो जब पहली लहर शुरू हुई तो हम तब से हुकूमत और के जो पैगाम है उसको हम लेके मुख्तलिफ हरीपुर में, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसरा, सारे इलाकों में गए और वहाँ पे जाके हमने कोशिश की कि हुकूमत का पैगाम हर जगह हर बंदे तक पहुँचाया जाए। पहली लहर में लोगों ने इसको थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा इसको लिया, सीरियस लिया, उस पर लोगों ने इस पर अमल भी किया और जो SOPs हुकूमत ने जो बताई उस पर भी किया। दूसरी लहर जब थी उसमें भी लोगों ने, लेकिन अभी जो तीसरी लहर है इसमें जो आवाम है वो बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं ले रही है। जिस तरह कह रहे हैं कि आप, अब जैसे हमने आज विज़िट किया, गाजी देखा हमने, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे गए, जिस तरह मोटरवे ज़ाहिर बात है वहाँ पे तो मोटरवे पुलिस काम करेगी, लेकिन हरीपुर गेटवे है, यहाँ पर इंतज़ामात आप देखें, आप मुतमईन हैं उन इंतज़ामात से, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं उनसे हम बिल्कुल मुतमईन रोकने के लिए। जी बिल्कुल, टूरिस्ट को जो रोकने के लिए इंतजामात किए गए हैं, जो उन्होंने चेक पोस्ट कायम की गई हैं उसको हमने विज़िट किया है, देखा है। जी, उसको हमने देखा और 600 की नफरी है, 600 के जो उन्होंने नफरी तैनात की है, तो उसमें फिर आवाम और जो हुकूमत के दरमियान को बदमज़गी ना पैदा हो, लिहाजा इसलिए गुजारिश फिर वही एक दफ़ा मैं ये गुजारिश करूँगा कि बिला ज़रूरत, इंतहाई ज़रूरत के बगैर घरों से मत निकलें, घर पर रहें और सेफ़ रहें, स्याहों को ईद घर घर पर गुजारें। जी नाज़ यूसुफ़ज़ई, आप क्या कहते हैं? आप भी हमारे साथ मुख्तलिफ जगह पे रहे, हमारी टीम K2 टीम का हिस्सा हैं, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी हमने प्रोग्राम किए आप देखते रहे, तो आप क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि K2 टीम जो है वो अपना हक़ अदा कर रही है, वो मुकम्मल तौर पे जो है, हमने पिछले वीक जो है हमने नत्यागली का विज़िट किया, इसी तरह हमने मनसेरा, बटाग्राम और एबटाबाद मुख्तलिफ़ अज़ला में हम गए। इस हवाले से हमने SOPs पर जो है अवेयरनेस दी लोगों को और अपना हक़ अदा करने की कोशिश की है, लेकिन अवाम जो है जहाँ तक अवाम की बात है, अवाम बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही। अवाम कह रही है कि ये एक ड्रामा है और ये बैरूनी मुल्क से फ़ंड लेने का एक ड्रामा रचाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अवाम जो है ख़ुद अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी जो है मुतमईन नहीं हो रही, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक बात है आगे ईद आने वाली है, तो ईद में जो है 8 मई से लेकर 16 मई तक जो है हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है लॉकडाउन का। तो लॉकडाउन की जो यहाँ पे सूरत हाल है हरीपुर में, अगर मैं बात करूँ तो हरीपुर में जो इंतज़ामिया है वो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रही है और बाज़ार जहाँ तक है, बाज़ार भी मुकम्मल तौर पर बंद है। अवाम जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया जो है अपनी ड्यूटी सही कर रही है, जिसकी वजह से जो है लॉकडाउन बिल्कुल पुरअमन जारी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह के आपने नाज़ यूसुफ़ज़ई और सईद अकरम की बात सुनी, जिस तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतज़ामात के, लेकिन अब जैसा कि मुश्किल मरहला ईद के बाद शुरू होने वाला है, कि मैं आपको बताता जाऊं कि पूरे मुल्क के सियाल हर साल सीज़न में जो है ख़ास तौर गर्मी में वो हज़ारा का रुख करते हैं। हज़ारा में मैं बताऊं कि कुदरती हुस्न से माला माल इलाका है। जिस तरह मैं गलियात की बात करूं, कागान नारान की बात करूं, इस तरह हरीपुर में भी बहुत से मकामात हैं, तरबेला झील और मुख्तलिफ़ इलाके हैं सियाहत के, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लोग आना चाहेंगे, लेकिन जिस तरह की हुकूमत ने मना किया हुआ है कि सियाह जो है इस इलाकों का रुख ना करें, तो बिल्कुल मेन वजह यही है कि यहाँ पर जो कोविड-19 जो बीमारी जो कि हमारे मुल्क में वबा फैली हुई है, उसको रोकने का, उसको ख़त्म करने का मकसद है। तो जिस तरह हुकूमत ने भी कहा कि सियाह इलाकों का रुख ना करें, वो देखेंगे कि हज़ारा की इंतज़ामिया कितनी कामयाब होती है उन टूरिस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि गुज़श्ता साल भी यही हुआ, रोकने के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में सियाह मुख्तलिफ़ रास्तों से जो है वो सियाहत के मुकामात पर पहुँच गए। तो हम देखेंगे, हम आपको उसके साथ वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करेंगे कि हमारे नुमाइंदगान, चाहे वो हम गलियात लें, चाहे वो एबटाबाद लें, चाहे मानसेरा, कागान, नारान, कोहिस्तान तक, गिलगित तक, हमारे नुमाइंदगान K2 की टीम हर जगह हर ज़िले में मौजूद है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नाज़रीन, इस साथ हम अभी कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम मौजूद है शहर रेशम पर। तो यहाँ पर हरीपुर में जिस तरह के हमने कहा कि गेटवे है, यहाँ पर से जो भी किसी इलाके में हज़ारा में जाएगा तो हरीपुर से लाजम गुजर के जाएगा। तो यहाँ पर क्या इंतज़ामात यहाँ की इंतज़ामिया ने किया, हम कोशिश करेंगे यहाँ के DSP ट्रैफिक से पूछने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर जिस तरह के ज़िला हरीपुर 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच होता है, तो मुख्तलिफ ज़िलों से जब लोग यहाँ पर इंटर होंगे तो उनको कैसे रोका जाएगा, वो हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अब हम मौजूद हैं शहर रेशम पर। जिस तरह के ईद चांद रात के हवाले से या ईद के बाद जो प्लानिंग हुई, यहाँ पर सूबाई हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हज़ारा में टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से और इसके साथ साथ हरीपुर में जिस तरह के दफ़ा 144 लगाया गया, वन व्हीलिंग पे पाबंदी, और इसके साथ साथ और क्या यहाँ पर इंतज़ामात किए गए। हमारे साथ DSP ट्रैफिक हरीपुर भी मौजूद है और यहाँ पर ट्रैफिक इंचार्ज बशीर खान भी मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि हरीपुर में उन्होंने क्या इंतज़ामात किए। जिस तरह कि मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस तरह के सियाहत पे पाबंदी लगी, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ज़िला हरीपुर में भी खानपुर डैम,
तरबेला झील और मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर सयाहों को आने में पाबंदी है। और इसके साथ साथ अगर मैं हरीपुर की बात करूँ, ये गेट वे है। हरीपुर गेट वे इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई बंदा कागान जाता है, नारान जाता है या गलियात जाता है, कहीं भी जाता है तो हरीपुर से गुजर के जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह के हुकूमत ने कहा कि सयाहों को रोका जाएगा, तो हरीपुर में क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि टूरिस्ट अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आएंगे तो वो हरीपुर से गुजर के जाएंगे। तो इसी हवाले से हम DSP ट्रैफिक हमारे साथ हरीपुर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? ठीक ठाक। अच्छा, जिस तरह आप बताएं कि क्या इंतजामात है कि जिस तरह हुकूमत ने कहा टूरिस्ट को नहीं आने देना, तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप मोटरसाइकिल भी रोके हुए हैं, तो क्या प्लानिंग है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हुकूमत की तरफ से ऐलान है 8 मई से लेके 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है और कोई टूरिस्ट जो है वो यहाँ से या किसी भी एरिया में नहीं जाएगा। और हम लोगों ने 8 मई से लेके अब 16 तक इक़दाम किए हुए हैं। हमारे हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में 12 पॉइंट हैं, खारजी दाखिली रास्ते हैं जो हमने तमाम बंद किए हुए हैं और तमाम पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नफरी भी और ट्रैफिक पुलिस की भी 24 घंटे तैनात है वहाँ। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल झंडेयाल बैरियल है, गाजी है और झारी कस है, इसी तरह बाकी खानपुर है, मखनियाल साइड है। तो इन सारे जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं हरीपुर के, इन तमाम पे हमारे इंतज़ामात हैं, मुकम्मल नाकाबंदी है 24 घंटे की। और कोई गाड़ी, किसी गाड़ी को हमने नहीं आने ना नारायण की तरफ ना किसी को भी हरीपुर गेटवे में दाखिल नहीं होने देते और जो आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बताएं, जिस तरह की हुकूमत ने कहा टूरिस्ट नहीं आएंगे हज़ारा में, हज़ारा की अगर मैं बात करूं, हज़ारा में इस वक्त ये हरीपुर गेटवे है, तो यहाँ पर कोई कागान जाएगा, नारायण जाता है या गलियात जाएगा तो इसी रास्ते जाएगा। तो मोटरवे पे इंटरचेंज पे हो गया। हरीपुर की जो बाउंड्री है उसके साथ पंजाब भी लगता है, शांगला का भी लगता है, सवाबी, 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो क्या आपने वहाँ पर आपके पास नफरी के हिसाब से आपने इजाफी नफरी तैनात की है, तो क्या इंतजाम किया आपने? जी हमने बिल्कुल इजाफी नफरी भी तैनात की हुई है, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी है और वो जो है 24 घंटे वहाँ जो है वो नाकाबंदी करके बैठे हुए हैं। ईद के दिन छुट्टियाँ नहीं, हमें छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी। इजाफी नफरी भी तैनात की? इजाफी नफरी भी है तैनात की हुई है। यहाँ पे चेक पोस्ट लगाई है, बताएंगे जरा। हमारे 12 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल झंडेयाल बैरियल है, खानपुर है, मखनियाल है, फिर हमारा जो है ये गाजी है, फिर झारी कस है और इसी तरह हमारे जो है ये मोटरवे की तरफ शाह मकसूद की तरफ है। इस तरह तो जो हमारा ये जो छप्पर रोड है इस पे है, यानी मुख्तलिफ जगहों पे 12 पॉइंट्स पे दाखिली खारजी तमाम रास्ते जो भी हरीपुर से निकलते हैं बाकी शहरों की तरफ, उन हम पूरे हज़ारा की तरफ तमाम पे हमारी नफरी जो है मुस्तकिल जो है हमने गारदात लगाई हुई है। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह के आप कहा कि हरीपुर तो यहाँ पर से किसी को नहीं जाने देंगे, तो क्या पैगाम देने जाएंगे उन टूरिस्ट को जो कराची से आएंगे, लाहौर से आएंगे, मुख्तलिफ इलाकों को वापस जाना पड़ेगा? जिस तरह हुकूमत ने कहा कि वो अपना फ्यूल ज़ाया ना करे, वो बेशक अब घरों से ना ही निकले ईद के बाद, तो ज़ाहिर बात है गर्मी है, उन गर्म इलाकों की तरफ से हर बंदा चाहेगा ठंडे इलाके की तरफ जाएँ, वहाँ पर कुछ दिन रहे। तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? उन लोगों के लिए तो ये है कि ये कोरोना SOPs पे जो है ये अमल दरामद करें। ये तीसरी लहर है जो शिद्दत से पूरे मुल्क में जो है बल्कि पूरी दुनिया में उठी हुई है। तो मैं यही कहूँगी इनको कि हाँ, इनको तो कोरोना वैसे भी लॉकडाउन है, तो कानून की पासदारी करना सबका फ़र्ज़ है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है और चाहे वो टूरिस्ट है। तो लिहाजा कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है लेकिन लड़ना है। लेकिन हम उस सूरत में लड़ेंगे इस वबा से, इस आफत से, इस अजाब से जो हम पे आया हुआ है, हम इस मर्ज से कि इसको फैलने से रुकवाना है। तो इसके लिए हम फासला रखें, घरों तक महदूद रहें। तो जब महदूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम इससे लड़ भी सकेंगे और इस आफत को पे काबू भी पा सकेंगे। तो अपने घरों में रहें, ईद का बहुत बड़ा दिन है, घरों में इबादत करें, बजाय इस वबा को और ज़्यादा फैलाने से रोकें, अपने ख़ानदान को बचाएं, अपने आप को बचाएं। तो हम सब, हमारा मुल्क बचेगा, हम सब बचेंगे तो ज़िंदगी पहले है। बिल्कुल, ज़िंदगी पहली है। जिस तरह के शहजादी नौशादानी DSP ट्रैफिक हरीपुर ने पैगाम दिया आवाम को कि जो टूरिस्ट मुख्तलिफ इलाकों से आना चाह रहे हैं वो ना आएँ, ना कि वो अपना फ्यूल यहाँ तक ज़ाया करें, उनको वापस जाना पड़े, तो वो अपने घरों में रहें। इस तरह हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज हरीपुर भी मौजूद हैं, बशीर खान, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जी सर, क्या इंतजाम है हरीपुर के हवाले से? बस वो मैडम ने आपको बता दिया है
तो बस उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। मैडम हमारे तो साथ आपकी नफरी मैडम थे तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने लगाई हुई है। तो नफरी के हवाले से जिस तरह के हरिपुर में भी काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है तो उसके लिए आपके क्या इंतजाम? वो तो हमने तमाम दाखिली खारजी रास्तों में नफरी लगाई हुई है, दिन रात 24 घंटे वो लगी हुई है। वो इंशाल्लाह वो लोगों को नहीं छोड़ते हैं। तो क्या मतलब जो आएंगे उनको वापस भेजेंगे, जुर्माने भी हो, क्या क्या मतलब प्लान? वापस ही जाएंगे, वापस जाएंगे। और यहाँ पर जो वन व्हीलिंग में भी देख रहा था आपने, हमने 3-4 दिन से कंट्रोल किए हुए हैं। शाम से लेकर 11 बजे तक हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो कमसन बच्चे हैं, लाइसेंस नहीं है, वन व्हीलिंग है, हेलमेट नहीं पहनते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह के डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी नौशाद लानी, उन्होंने बड़ी सख्ती से आवाम को एक पैगाम दिया कि हरिपुर या एबटाबाद मानसरा जो भी यहाँ से जाएगा उसको रोका जाएगा, वो ना आए। और जिस तरह जो हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हज़ारा में हर साल जैसे कि ईद में लाखों की तादाद में सियाह पंजाब से, सिंध से, मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारे का रुख करते हैं, तो वो ना आए। नाज़रीन के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सिमाब को इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।